इसने पूछा कि संसार के बीच के में जो है तीव्र वैराग शीघ्र कैसे हो, माने एक झटपट संसार के में वैराग कैसे हो, और वो वैराग भी तीव्र। जब हम ये समझ ले में कि यह जो संसार है दुख रूप है और नाशवान है, और हमारे जो लाखों जो करोड़ों जन्म हुए उसमें कारण है संसार की प्रीति, संसार के मां राग। संसार में जो राग है तो हमारे लिए घातक है, संसार के मां जो प्रीति है वो हमारे लिए महान एक बंधन है। जो आसक्ति है सब अनर्थों की मूल है। जितने जो समझो कि काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने जो विकार होते हैं मूल में वो आसक्ति है, और आसक्ति के मूल में है समझो कि मैं भाव, और ये अज्ञान से, और संसार के विषय भोगों के मन जो आसक्ति है वो भी सो अज्ञान से है। तो अज्ञान का नाश हो ज्ञान से, और उस ज्ञान की प्राप्ति महापुरुषों के संग से और श्रद्धा से, निष्काम कर्म योग के साधन से और ज्ञान के साधन से और ईश्वर की कृपा से होती। भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कृपा से ये सब बात होती। इसलिए हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए जिससे एक प्रकार से यह संसार हमको दुख रूप और नाशवान प्रतीत हो। भगवान तो कहते हैं गीता के मां कि यही संस्पर्श जब होगा दुख योने एवते आदंतवंत कौनते न ते सूरम ते बुले। गीता अध्याय 5 श्लोक 22 के बीच के मां आकाश वायु तेज जल पृथ्वी और शब्द स्पर्श रूप रस गंध संसार के विषय भोग इनका इंद्रियों के साथ में जो संबंध है, विषयों के साथ में इंद्रियों का संबंध और उससे उत्पन्न जो सुख है उसको क्या संस्पर्श जब होगा तो ये सब दुख के हेतु हैं। परिणाम में दुख ही दुख है और आदि अंत वाले नाशवान क्षण भंगूर है। इस प्रकार से विवेकी जो ज्ञानवान है वे समझते हैं, इस कारण से वे संसार के विषय भोगों के मान नहीं रमते। जो रमते वे मूर्ख हैं। साक्षात सत्यनारायण परमात्मा को छोड़ करके, भगवान श्री राम श्री कृष्ण को छोड़ करके जो संसार के विषय भोगों के बीच के वहां रमता है वो तो एक समझो कि धूल ही चाहता है। व्यक्ति जो पुरुष है उनको धिक्कार देते हैं कि साक्षात भगवान के रहते हुए और तुम संसार के विषय भोगों के वहां रमते हो, तो ये तो वैराग करने की चीज है। जब वैराग होता है, मन जब शुद्ध होता है तो समझो कि एक ही उपदेश से वैराग हो जाता है क्षण मात्र के बीच के मां। जैसे राजा बाबू को हो गया था, समझो कि बंगाल के बीच के मां एक बड़े धनी आदमी समझो थे और कोई एक ग्वालिन दूध बेचने वाली उनके यहाँ दूध बेचा और पैसा मांगा। तो उनका जो मुनीम है उसने कहा कि ठहर, बाजार में कोई और काम हो तो कर। तो वो बाजार का काम करके लौट कर आई और आकर के एक प्रकार से पैसा मांगा। उसने बंग भाषा में, बंगाल भाषा में कहा, बंग भाषा में कि जनाबू यानी तुम ठहर थोड़ी बात। तो उसने ये उत्तर दिया कि बाबू आर बेला न, इसको अर्थ ये है कि और समय नहीं है, सूर्य भगवान अस्ताचल पर जा रहा है, मेरा गांव दूर है, तो इस वास्ते आप विलम्ब मत करो। तो मालिक ने कहा कि इसके पैसे दे दो बेचारे के। तो मालिक का हुक्म पाकर वो तुरंत उनका पैसा दे दो, बंगालियों को विदा कर दिया। वो बात उसके लग गई लाला बाबू को। उसने कहा भैया अपना तलपट और सब जोड़ करके देख लो, अरे ये सब इसका तजवीज कर दो रुपयों का और कैसे क्या करना है। क्यों बोले आज बेला ना और समय कहाँ हमारे, हम मृत्यु तो नजदीक आ गई है, अब समय कहाँ। तो वो सब कुछ एक प्रकार से तथा कभी की तथा जुगत कर करके अरे वो अपने घर से चला गया। तो इसमें वैराग हो गया, क्षण मात्र में झटपट वैराग हो गया। तो क्षण मात्र के वहां वैराग हो जाता है, मौके के ऊपर कोई बात लग जाती है तो ये मालूम हो जाता है कि भी अब तुम्हारी मृत्यु तो नजदीक ही है और अपने काम शीघ्र करना चाहिए। जब मृत्यु नजदीक दिखती है तो समझो कि जिसके वहां वैराग होता है। इसी बात को लेकर के नारायण स्वामी ने कहा, दो बातन को भूल मती जो चाहत कल्याण,
नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान सिया रामचंद्र की जय। ये दो बात तुमको नहीं भूलना चाहिए यदि तुम कल्याण चाहते हो। तो एक तो नारायण को और एक जो है तो मौत को। मौत को याद करने से उससे एक तो पाप नहीं बनता और एक मौत को याद कर लेने से भगवान का भजन नहीं छूटता। वो देखता है कि भी मरना है तो संपूर्ण जो पदार्थ है ये सब काल के मुख में पड़े हैं और प्रत्यक्ष जो है सो समझो कि इसको काल है सो ग्रास रहा है। यह बात जब ध्यान में आ जावे तो तुरंत वैराग। महाभारत के वन पर्व के वहां लिखा है कि यक्ष ने ये बात पूछी थी कि आश्रय क्या है। तो राजा युधिष्ठिर ने ये उत्तर दिया था कि रोज रोज जो है तो लोग यमलोक को जा रहे हैं। ये देख करके भी एक प्रकार से हम लोगों को अपनी मृत्यु जो तो निकट नहीं दिखती। ये आश्चर्य तो लोग ही नहीं, ये सारी दुनिया सारा संसार जड़ चेतन सारे पदार्थ एक प्रकार से क्षण क्षण के बीच के मां बदल रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है। और एक प्रकार की चीज हम इसकी तरफ ध्यान दे करके नहीं देखते हैं। सब क्षण परिणामी है जितने जो जड़ पदार्थ हैं। तो इनको देख करके हमको एक प्रकार से उपदेश लेना चाहिए। इस प्रकार से हम उपदेश लेना तो हमारा बहुत ही शीघ्र कल्याण हो सकता है।